हेलो बच्चों, आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। ये वाला सवाल किसी बच्चे ने टेलीग्राम पे पूछा है कि सर अब आखिरी टाइम के अंदर अगर रिवीजन करना हो, सारा सिलेबस अगर कंप्लीट हो गया हो तो मुझे पीवाईक्यू से रिवाइज करना चाहिए या फिर कोचिंग मटेरियल से रिवाइज करना चाहिए। अब अगर किसी बच्चे के पास बहुत समय है तो ऑब्वियस बात है कि ना वो दोनों करे, ठीक है। पीवाईक्यूज़ भी करे और कोचिंग की डीयूपीज़ भी करे। जैसे अपनी सी क्यूब की डीयूपीज़, चैम्प की डीयूपीज़ वो चैप्टर वाइज कर ले और उसके बाद जो पीवाईक्यूज़ हैं उनको चैप्टर वाइज ना करके उनको पूरे पेपर को एक साथ कर ले आखिर में, जब सारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद। और ख़ास तौर से सिर्फ और सिर्फ 19, 20 और 21 के ही पीवाईक्यूज़ करे, उससे पहले की ज़रूरत ऐसी खास है नहीं। हालांकि 19, 20, 21 की भी अगर काउंट करोगे तो लगभग 50 के आसपास पेपर पहुंच जाते हैं। सारे के सारे करना वही पॉसिबल नहीं है। तो मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ गए होंगे कि ना आप जो डीयूपीज़ हैं उनको चैप्टर वाइज कर लें और पीवाईक्यूज़ को आप फुल सिलेबस करें। मतलब जैसे पीवाईक्यू, जैसे पेपर आया 2019 का जनवरी अटेम्प्ट का पेपर एक बार में कर लिया, फिर अगले शिफ्ट का एक बार में कर लिया, ऐसे कर लिया, ठीक है। और जो सी क्यूब या फिर चैम्प की जो डीपीज़ है उनको चैप्टर वाइज कर लिया। ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा बेस्ट रहेगा। जिस बच्चे के पास टाइम है मैं उसके लिए कह रहा हूँ। जिस बच्चे के पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है उसे पहली बात तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है खासतौर से 19, 20, 21 के, उसके कुछ पेपर तो करने चाहिए, जिससे उसको आइडिया लगेगा कि एग्जैक्टली जेई मेन जो है वो कितने टफ लेवल के, कितने इजी लेवल के और किस लेवल के सवाल एग्जैक्टली पूछ रहा है, और उसके बाद वो अपनी सारी तैयारी को उस हिसाब से अलाइन कर सकता है। लेकिन जिस बच्चे के पास टाइम कम है वो सारे के सारे 50 पेपर को सॉल्व कर पाए, ये पॉसिबल नहीं है। और अगर वो 50 की जगह मान लो कि सिर्फ और सिर्फ 20 पेपर एक सॉल्व करके जाएगा तो हो सकता है कि उसे कुछ कॉन्सेप्ट मिस हो जाए, जस्ट बिकॉज कि जेई जो है, जेई मेन जो है वो कॉन्सेप्ट्स रिपीटेटिव पूछती है। जैसे मान लो कि उन्होंने एक बार, मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ कि वर्क एनर्जी थ्योरम पर सवाल एक बार अगर पूछ लिया तो वो कोशिश करते हैं कि मोस्टली सवाल वर्क एनर्जी थ्योरम पर ही पूछे। तो हो सकता है कि उस चैप्टर के बाकी जो कॉन्सेप्ट है उन पर सवालों की संख्या कम हो और उस वर्क एनर्जी थ्योरम कॉन्सेप्ट पर सवाल थोड़े से ज़्यादा हों। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आपने 50 में से अगर 20 पेपर ही किए तो उसके अंदर वर्क एनर्जी थ्योरम के तो 5 सवाल हो और हो सकता है कि पावर का एक भी सवाल ना हो। लेकिन जो कोचिंग की डीयूपी होगी उसके अंदर तो तय है कि हर कॉन्सेप्ट के कम से कम इक्का दुक्का सवाल तो हो ही हो, और जो टॉपिक ज़्यादा थोड़ा सा पूछ जाने की प्रोबेबिलिटी होती है उसके 2 या 3 सवाल हो, जिसके पूछ जाने की प्रोबेबिलिटी कम हो उसका कम से कम एक सवाल तो हो ही हो। तो जिस बच्चे के पास समय कम हो वो क्या करे कि वो तो है ना कोचिंग का मटेरियल करे बड़ी आराम से, ठीक है। उससे सारे के सारे कॉन्सेप्ट कम से कम सवालों के अंदर उसकी आंखों के सामने से गुजर जाएंगे, और साथ साथ में पीवाईक्यूज कुछ करता रहे जिससे उसको आइडिया लग जाए कि एग्जैक्टली जेईई वाले क्या पूछने वाले हैं। जिन बच्चों के पास समय हो उनके लिए पहले बोल चुका हूँ कि वो चैप्टर वाइज तो अपनी डीयूपीज निपटाएं और आखिर में बढ़िया तरीके से इत्मीनान से सारा का सारा जो सिलेबस है उसको पूरे के पूरे सिलेबस को एक साथ रिवाइज करने के लिए पीवाईक्यूज दे दे पेपर की फॉर्म में। आई होप समझ गए होंगे। चलिए खुश रहिएगा, स्वस्थ रहेगा। और भी कोई सवाल पूछने हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।